1 करोड़ पूरे देश में शिक्षक और कर्मचारी हैं इस समय वर्तमान समय में पुरानी पेंशन की जो मांग कर रहे हैं। 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी हैं और 1 करोड़ से समझिए 5 करोड़ उनका परिवार है। कम से कम 5 लोगों का 5 करोड़ लोग ये हो गए और 5 लोगों को तो एक शिक्षक के अंदर इतनी क्षमता है कि कन्विंस कर सकता है। तो 5-5 10 करोड़ संख्या हमारी हो गई और 10 करोड़ संख्या परिणाम बदलने के लिए काफी है। टीचर ही नहीं है, यहाँ सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं, ग्राम सेवक है, तलाटी है, आरोग्य विभाग का कर्मचारी है, सभी को पेंशन चाहिए और बुढ़ापे का सहारा सरकार को सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहिए। आज सभी कर्मचारियों के अंदर असंतोष भरा है और लोकसभा के चुनाव में जो भी पार्टी हमारी समर्थन करती है, पुरानी पेंशन की बात करती है कि पुरानी पेंशन हम आपको दे देंगे, हम सभी लोग मिल करके उसको वोट करने जा रहे हैं। और जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा 2024 में हम उसी को वोट करेंगे और वोट के चोट से हम पुरानी पेंशन को बहाल कराएंगे। इसी के लिए जो है आज एक संदेश देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 आने से पहले बहुत समय है, नहीं तो जिस तरह से जो है अभी कुछ प्रदेशों में सरकारें बदली हैं तो निश्चित तौर पर 2024 भी पुरानी पेंशन जो है उसका निर्धारण करेगा। इसलिए नमस्कार, अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान पे मौजूद हैं। ये वही रामलीला मैदान है जहां पे 2011 में अन्ना हजारे ने जो है एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया था ये, और इसके कई ऐतिहासिक मायने हैं। लेकिन आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज जो है देश भर से सरकारी कर्मचारी जो है ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो है यहाँ पे थे। अभी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मंच पे थे। यहाँ से अब लोग जा रहे हैं तो इनसे जानेंगे कि यहाँ लोग क्यों आए थे और उनकी क्या समस्या है, क्या सरकार जो है इनकी मांग सुन रही। तो सबसे पहले सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अली नवाज है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज हम रामलीला मैदान में सब लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? मुजफ्फरनगर से आए। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं? बेसिक शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग से। तो आप लोगों की क्या मांग है बेसिकली? पुरानी पेंशन बहाल के लिए पुरानी पेंशन बहाल करें, नई पेंशन को खत्म करें। नई पेंशन में कोई लाभ नहीं है, पुरानी पेंशन ही सब लोग चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे, कितनी संख्या में लोग थे? यहाँ कई लाख की संख्या में लोग इकट्ठा हुए आज, और फिर आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाएंगे और हम पेंशन पुरानी सरकार से लेकर रहेंगे। तो क्या डिमांड हुई, मंच से क्या फैसला लिया गया? अभी जैसे इतने लोग आए थे, सब लोग जा रहे हैं, तो क्या फैसला हुआ कि अगली अगर सरकार ने कि अग्रिम कार्रवाई तय करेंगे और पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर सरकार आपकी डिमांड नहीं सुनती तो आप लोग फिर से आएंगे? फिर भी आंदोलन करते रहेंगे, जारी रहेगा। हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी अच्छा तो ये आंदोलन जो है जारी रहेगा। आंदोलन तब तक चलेगा। आप कहाँ से आए? मैं गाजीपुर से आया हूँ। गाजीपुर से आए जी। तो आप लोग किससे आए हैं? क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो है, मैंने ऐसा सुना है कि ट्रेनें रद्द कर दी गई, इसलिए सरकार ने इस प्रोग्राम को सफल होने से रोकने के लिए बहुत सारी ताकत लगाई, लेकिन उसके बाद भी सारे जो है सरकारी कर्मचारी जो है आए और अपने मांगों को जो है सरकार तक पहुंचाए। और ये हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक पुरानी पेंशन जो है हमको मिल नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने निजीकरण कर रखा है, तो हम लोग साथ ही जो है निजीकरण के विरोध में भी आए हैं कि निजीकरण जो तमाम प्राइवेट एजेंसियां जो है सरकारी जो है संपत्ति का, ट्रेन का, एयरपोर्ट का जो होता जा रहा है। अच्छा, आप लोग सरकारी पेंशन जो है, पुरानी पेंशन, उसके साथ निजीकरण का भी नहीं, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन सही थी। एनपीएस जो है वो हमारा तमाम पैसा जो कट रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, शेयर मार्केट पे आधारित है। जो लोग 2006 में भर्ती हुए थे, अब जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, किसी को 800, किसी को 900, किसी को 1000 रुपये मिल रहा है। क्या उतने पैसे में जीवन यापन जो है चलेगा? कतई नहीं चलेगा 800-900 रुपये में। पुरानी पेंशन में ये जो है प्राविधान था कि जब हम रिटायर होंगे तो हमारी जितनी सैलरी थी उसका 50% यानी उसका आधा मिलेगा, और साल में जो है इंक्रीमेंट लगेगा, जो महंगाई भत्ता है वो लग कर मिलता था। लेकिन इसमें नहीं है वो व्यवस्था। ठीक है सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ। मैं अटेवा जिला संयोजक गाजीपुर से, यूपी से। और हम लोग आज यहाँ पुरानी पेंशन बहाली के लिए सम्मिलित हुए। आज जो है 10 से 12 लाख की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है देश के कोने कोने से, कन्याकुमारी से लेकर के जो है इधर बंगाल तक देश के कोने कोने से लोग आए और आज जो है रामलीला मैदान में सम्मिलित हुए। पुरानी पेंशन बहाली जो है हम शिक्षक कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, संविधान में हमको अधिकार मिला हुआ है। तो हम वर्तमान सरकार से, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम लोग निवेदन करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दें और जो है हम लोगों को सम्मान के साथ जो है बुढ़ापे में जीने के लिए जो है जैसे हमको पुरानी में व्यवस्था प्राप्त थी उसी व्यवस्था को हमको बहाल कर दे। इस समय जो हमको एनपीएस दी जा रही है वो शेयर बाजार पर आधारित जो है एक पेंशन योजना है जो शेयर बाजार पर निर्धारित है, और उसका दुष्परिणाम इस समय ये आना शुरू हो गया है कि
जो हमारे कर्मचारी और शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो उनको 500, 800, 1200 ये पेंशन निर्धारित हो रहा है। जबकि पूर्व में जो था, पुरानी पेंशन जो थी, उसमें जो हमारी सैलरी अगर 80,000 हुआ करती थी रिटायरमेंट के समय, तो उसका 50% पेंशन बनता था और जिससे जीवन यापन हमारे शिक्षक कर्मचारियों का बेहतर ढंग से गुजर जाता था। आज की स्थिति ये है कि हम 40 साल अपने जीवन का जो है देश के निर्माण में हम लगाते हैं और हम अपने संवैधानिक अधिकार को अगर मांगते हैं तो सरकार हमारे जो है हमारी बातों को सुनने में आनाकानी कर रही है। तो हम इसलिए आज एकत्रित हुए थे एक संदेश देने के लिए कि 2024 से पहले यदि पुरानी पेंशन बहाल होती है तो हम वर्तमान सरकार का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं। हम केवल पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं और जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा 2024 में हम उसी को वोट करेंगे और वोट के चोट से हम पुरानी पेंशन को बहाल कराएंगे। इसी के लिए जो है आज एक संदेश देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, 2024 आने से पहले बहुत समय है, नहीं तो जिस तरह से जो है अभी कुछ प्रदेशों में सरकारें बदली हैं तो निश्चित तौर पर 2024 भी पुरानी पेंशन जो है उसका निर्धारण करेगा। इसलिए हम पुनः जो है आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि 2024 से पुरानी पेंशन बहाल कर दें। ये जो सरकारी कर्मचारी है किसी का विरोधी नहीं है, केवल इसको पेंशन चाहिए और पेंशन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि भले हम लोगों को पेंशन देने में 2-4 दिन का लेट हो जाए, उससे पहले हमारे अर्धसैनिक बल का जो जवान है, जो BSF का जवान है, जो सेना में अपने प्राणों की आहुति इस देश की रक्षा करते हुए देता है, आज भी उसको जो है पुरानी पेंशन नहीं है। तो हम कर्णबद्ध और चरणबद्ध दोनों तरीके से हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि पुरानी पेंशन को बहाल करें और बहाल करने के बाद इस आंदोलन का यहीं से अंत हो जाएगा। पुनः निवेदन के साथ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए और नहीं तो हमारा कैंपेन चलेगा वोट फॉर OPS। अभी जो मंच पे क्या फैसला हुआ, इतने सारे लोग थे मंच पे जो है 10 से 12 लाख की संख्या थी। हमारे जो है NOPS इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने हमको संदेश दिया कि 2024 में यदि वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर देती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम वोट फॉर OPS कैंपेन चलाएंगे। एक कर्मचारी के परिवार में 5 लोग होते हैं और हम शिक्षक हैं और ऐसे शिक्षक हैं जो समाज का निर्माण हम करते हैं और हम समाज में संदेश देने का काम करेंगे कि यह जो हमारी सरकार है, यह हमारी सरकार जो है हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको इसके भी साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए जो हम वोट करेंगे उसी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। ऐसे कितने कर्मचारी हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है पुरानी पेंशन के पक्षधर रही है, जैसे हाल फिलहाल राजस्थान में उसने लागू भी किया है, तो आप लोगों के कितने कर्मचारी लगता है कि चुनाव प्रभावित हो जाएगा? 1 करोड़ पूरे देश में शिक्षक और कर्मचारी हैं इस समय, वर्तमान समय में पुरानी पेंशन की जो मांग कर रहे हैं। 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी हैं और 1 करोड़ से समझिए 5 करोड़ उनका परिवार है। कम से कम 5 लोगों का 5 करोड़ लोग ये हो गए और 5 लोगों को तो एक शिक्षक के अंदर इतनी क्षमता है कि कन्विंस कर सकता है। तो 5-5 10 करोड़ संख्या हमारी हो गई और 10 करोड़ संख्या परिणाम बदलने के लिए काफी है। क्या लगता है इससे 2024 के इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। पूरे देश पर इसका दबाव है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी दबाव है और हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दबाव है। आज के दिन, आज छुट्टी का दिन है, फिर भी वहां विद्यालय खोल दिया गया सफाई के लिए और इसलिए कि 2 घंटा आइए साफ सफाई करिए ताकि लोग आंदोलन में न जाएं। लेकिन हमारे साथी क्रांतिकारी हैं और इस आंदोलन की मुहिम पर निकल चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लोगों ने बहुत सारे ट्रेन भी कैंसिल हुई, कुछ लोग फ्लाइट से आए, पूरी ट्रेन जो है कैंसिल हो गई, जिसमें टीचरों ने, जो अध्यापकों ने, सरकारी कर्मचारियों टिकट कराए थे, ट्रेन कैंसिल हो गई। इस पर आप लोग कैसे आए? बिल्कुल, बहुत सारे साथी हमारे बस से आए हैं, बहुत सारे साथी प्लेन से आए हैं। जिसको जो सुविधा मिली है उसी सुविधा के साथ सवार होकर के यहाँ पर इस रामलीला मैदान में उपस्थित हुए हैं और इस आशा के साथ और इस ताकत के साथ निश्चित 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल। आप लोग सर सिर्फ यहाँ टीचर ही नहीं है, यहाँ सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं, ग्राम सेवक है, तलाटी है, आरोग्य विभाग का कर्मचारी है, सभी को पेंशन चाहिए और बुढ़ापे का सहारा सरकार को सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहिए। आज सभी कर्मचारियों के अंदर असंतोष भरा है और सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी का भविष्य कैसे सुरक्षित और सुनिश्चित करे। नहीं तो ये OPS 2024 ये कर्मचारी पूरा देश की सत्ता भी बदल सकते हैं और अगर ये विद्यमान सरकार ये पुरानी पेंशन दे सकते हैं तो पूरा कर्मचारी उनके लिए भी काम करेगा। वो रिवर्स वोट फॉर OPS उसके लिए करेगा। नहीं अगर वो काम करेगी विद्यमान सरकार तो वो सत्तांतरण जो पक्ष विद्यमान सरकार दे रही है उसके साथ ये पूरा OPS वर्ग उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप लोगों को किन संगठनों का साथ मिला है? क्या ऐसे संगठन है क्योंकि
ये एनओपीएस एक संगठन है और उस संगठन के बैनर तले पूरे प्रदेश के, पूरे देश के संगठन जितने भी हैं उनके बैनर तले आए थे। चाहे वो शिक्षक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी संगठनों ने इस संगठन को समर्थन पत्र दिया था। और ये पूरे कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि अगर सांसद एक दिन के बनते हैं, विधायक एक दिन के बनते हैं, मंत्री एक दिन के बनते हैं तो उनको पुरानी पेंशन मिलती है, लेकिन जब हम 30 साल 40 साल सर्विस करते हैं तो हमको पुरानी पेंशन नहीं मिलती, हमको नई पेंशन मिलती है। जबकि नई पेंशन जो मिल रही है, जो नई पेंशन लोग पा रहे हैं वो 1200, 1500, 1600 पा रहे हैं, जबकि पुरानी पेंशन वो 30,000 के बाद होता है। तो ये मांग हमारी है, हम सभी लोगों की मांग है कि अगर इनको मिलता है पुरानी पेंशन तो हमें मिले, अन्यथा की स्थिति में इनको भी नवीन पेंशन दी जाए, एनपीएस दी जाए। अगर हमको एनपीएस लागू हो रही है तो हम सभी लोगों ने यह मांग किया है और ये निर्णय किया है लोकसभा के चुनाव में जो भी पार्टी हमारी समर्थन करती है, पुरानी पेंशन की बात करती है कि पुरानी पेंशन हम आपको दे देंगे, हम सभी लोग मिल करके उसको वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती, इतने लाखों में संख्या में लोग आए थे, तो आगे की क्या रणनीति, आगे आप लोग क्या करेंगे? 2024 का चुनाव नजदीक है। नहीं, वर्तमान सरकार तो नहीं मान रही है। वर्तमान सरकार कह रही है कि पुरानी पेंशन हम नहीं देंगे, नवीन पेंशन बहुत ही अच्छी पेंशन है। तो हमारी ये मांग है कि नवीन पेंशन बहुत अच्छी है तो नवीन पेंशन आप लीजिए। लेकिन अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो ये कह रही है कि अगर हम आते हैं तो हम आपको पुरानी पेंशन देंगे। ऐसी स्थिति में हमको मजबूरी में जो विपक्ष में पार्टी है उसके साथ खड़ा होने की बात करनी पड़ेगी। आप लोगों को विपक्षी पार्टी का साथ मिल रहा है? हाँ, विपक्षी पार्टियों के साथ हम लोगों को लगातार मिल रहा है। कुछ पार्टियों ने अपने राज्य में उन्होंने पुरानी पेंशन लागू भी कर दिया है, तो इससे एक आश्वस्त हम लोग हो गए हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है दूसरी जगह तो ये पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। इस वजह से हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। आप किस स्टेट से आए? हम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद से आए हैं। इलाहाबाद से जी, महाराष्ट्र से बहुत भाग गए। आप कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और महाराष्ट्र से हमारे गवर्नमेंट 20,000 पेंशन सिलेदार यहाँ आए हैं सुबह से, और यहाँ में 20,000 लोग। 20,000 लोग महाराष्ट्र से आए हैं और बहुत ही ज्यादा 50% महिला भी कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे। और महाराष्ट्र सरकार भी एक से एक समस्या बढ़ाते जा रहा है और निजीकरण में सरकारी स्कूलों को निजीकरण कर रहा है और 2 करोड़ 4 करोड़ में वो सरकारी स्कूलों को बेचा जा रहा है। अगर ये सरकार ये हमारी सामान्य लोगों की डिमांड नहीं है फिर भी हम के ऊपर क्यों लाद रहा है, ये सभी लोगों के अंदर ये असंतोष की भावना जाग उठी है और सरकार ने इस पर ध्यान देकर सरकारी स्कूलों को मंच पे ऐसी कोई रणनीति बनी कि वापस पुनः कब एकत्रित होना है, कुछ ऐसी रणनीति बनी? आपको मैं ये भी बता दूं कि ये धरना यहाँ के प्रशासन द्वारा 1 बजे का टाइम दिया गया था जबरी, और ये परसों जाके परमिशन हम लोगों को मिला है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, हम सभी लोग कह सकते हैं आपके माध्यम से कि सरकार, वर्तमान सरकार जो केंद्र में है वो किसी भी स्थिति में यहाँ धरना अलाउ नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मजबूरी में उसने कराया। उसको लगा कि अगर नहीं कराते हैं तो पूरे देश में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। ऐसे स्थिति में आपको ये भी बता दूं कि 2 दिन पहले यहाँ पे पानी गिरवा दिया गया कि यहाँ पे आंदोलन धरना न होने पाए, तो अब उन्होंने उनके द्वारा षड्यंत्र किसी प्रकार से, कई प्रकार से किया गया। इतना ही नहीं, 1 बजे आज लाइट काट दिया गया जिसकी वजह से धरना हम लोगों को अंत में स्थगित करना पड़ा। अच्छा, तो लाइट इसलिए काट दी गई कि आप लोग प्रोटेस्ट ना कर पाए? जी, लाइट इसलिए काट दी गई कि हम लोग धरना न कर पाए और यहाँ से चले जाएं। उसके बाद भी यहाँ संख्या काफी इकट्ठा थी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो ये एनओपीएस का संगठन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हमारी बात हो चुकी है, अब आप जो है आप लोग जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में तब लोगों ने वहां से निकलना शुरू किया है। लेकिन ये निर्णय बन चुका है कि अगर जो भी सरकार, केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में जहां जहां चुनाव हो रहा है, जो भी सरकार हमारे पक्ष में खड़ा होगा, हम लोग जा करके वहां उस सरकार को सपोर्ट करेंगे और पुरानी बहाली में सहयोग करेंगे। तो आप लोग ने आर पार का बिल्कुल मूड बना लिया। हम सभी लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक ये आंदोलन, ये धरना अनवरत चलेगा। इतना ही नहीं, अब हम लोग का परिवार, हम लोग के रिश्तेदार, हम लोग के दोस्त भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, इस धरने में कर्मचारी के साथ साथ उनका परिवार भी आया था, उनके बच्चे भी आए थे, उनके माता पिता आए थे। ऐसे में ये आंदोलन जनाधार आंदोलन बन चुका है और ये लगातार जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। रामलीला मैदान में सुबह से यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी, उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े थे क्योंकि यहाँ पूरा रामलीला मैदान भर चुका था। जी, मैं आया हूँ यूपी से। कहाँ से? यूपी से। यूपी गाजीपुर से। आप भी टीचर एसोसिएशन के हैं या फिर? टीचर ही हैं, मैं शिक्षक, एक सामान्य शिक्षक हूँ हम लोग। और
ये जान लीजिए, प्रश्न करिए आप जो करना हो। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि गाजीपुर से कितने लोग आए हैं, गाजीपुर से कितने गाजीपुर से 3000 लोग प्लस में आए हैं। 3000 प्लस लोग। तो जैसे बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई तो आप लोग कैसे आए हैं? ट्रेनें कैंसिल हो गई तो दूसरा ट्रेन पकड़ करके तत्काल टिकट ले अथवा तत्काल लेकर के या वेटिंग का लेकर के जो भी करके हमारे साथी आए, बसों से आए और इस धरने में पहुंचे। और यहाँ तक कि जो भी रोकने का कार्य किया गया उसके हम लोग ऊपर थे। देखिए यहाँ पर मैदान में आज भी पानी भरा हुआ है। ये सरकार का डर व्याप्त है, ये सरकार डरी हुई है, इसलिए ऐसा कर रही है। हम तो चाहते हैं कि आप इसको लागू कर दीजिए। हम लोग सरकार के विरोधी नहीं है, सरकार के पक्षधर है और हमारा रोज बढ़ रहा है। अब देखिए, पिछले बार हम लोग 6 लाख की संख्या में थे और इस बार 12 लाख की संख्या में आई हमारी टीम। अगली बार आप सोच लीजिए 1/4 हम पक्का आएंगे, 1 करोड़ से 25 लाख की संख्या में आएंगे। जहां भी कार्यक्रम निर्धारित होगा, चाहे दिल्ली हो, 25 लाख की संख्या में आएंगे। बिल्कुल 1/4 आएंगे। जिस दिन 25 लाख में संख्या आएंगे, मैं कहता हूं कि उस दिन अगर कर्मचारी आ जाए 25 लाख प्लस में, तो उसी समय हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे और मंच से ऐलान करेंगे 24 घंटे के अंदर या उसी मंच पे कि पुरानी पेंशन बहाल हो गई।